नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म दिवस है, इस पर राजेश भट्ट जी क्या कहते हैं। सर, आज मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यशस्वी बने, प्रभु से यही कामना है। आज भोले शंकर का दिन है, महाशिवरात्रि का। मैं भोले शंकर से प्रार्थना करते हूं कि उन्हें स्वस्थ रखें और उन्हें सुबुद्धि दें कि उनकी गलत नीतियों के कारण जो बिहार आज त्राहिमाम की स्थिति में है, पूरे देश में हंसी का पात्र बना हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसी नीतियों से वो और अपने जो घिरे हुए चापलूसों की फौज है उससे बाहर निकलते हुए जन कल्याण के लिए आगे बढ़े। चूंकि वो समाजवाद की उपज है, समाजवादी नेता देश के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें कहा है, तो समाजवादी वही होता है जो पूरे समाज की चिंता करता है, पूरे प्रदेश की चिंता करता है। गरीब, दलित, वंचित, शोषित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों की जिसने चिंता की वो समाजवादी हो सकता है। और जब समाजवादी का उनको तमगा मिला हुआ है तो उन्हें पूरे समाज की चिंता करनी चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था से उन्हें बाहर आ जाना। क्या आप कहेंगे सर, क्या सुधार अगर वो करेंगे तो? नहीं, अभी हमने सुना कि 71 पाउंड का केक उनके जन्मदिवस पर काटा जा रहा है। आप जदयू के कार्यकर्ताओं का आप समझ रहे हैं, बेहद दुखद स्थिति है। एक तरफ गरीब जनता भूखमरी के कगार पर है, त्राहिमाम की स्थिति से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री अपना जश्न में डूबा हुआ है। तो ये तो वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आज समझ लीजिए कि कल एक तुगलकी फरमान उन्होंने फिर से मद्य निषेध विभाग के पर आ रहे थे सर कि कल जिस तरह से फरमान जारी हुआ है कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आपने कहां से लिया है, अगर ये नाम बता दे रहे हैं तो आपको पुलिस कुछ नहीं कहेगी सर। अब कहिएगा कि फिर लोक जनशक्ति पार्टी ने विरोध किया उनका, तो लोक जनशक्ति पार्टी उनका व्यक्तिगत तौर पे कभी विरोधी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैचारिक तौर पर उनका विरोधी है। उनके गलत नीतियों का विरोध लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा करती रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी ये बात कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी का कभी विरोधी नहीं रहा हूं। उनके गलत नीतियों के कारण उनका विरोध करना मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि प्रदेश की जनता त्राहिमाम की स्थिति में है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। जहरीली शराब से जब मौतें होती हैं तो मुख्यमंत्री जी अपने रंगमहल से बाहर नहीं आते हैं। तो बताइए कि जनता की उम्मीद पर अगर मुख्यमंत्री नहीं कायम है तो उनको मुख्यमंत्री अब बने रहने का कोई अधिकार है? लेकिन सर, अगर आप बता दे रहे हैं कि आप कल उन्होंने, आप एक बात बताइए, 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू की गई थी, तमाम पार्टियों ने उनको समर्थन दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी भी सरकार में शामिल थी, समर्थन दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी ये नहीं जानती थी कि ऐसी कुव्यवस्था फैलेगी, ऐसा ढोंग होगा शराबबंदी के तहत कि पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र, उनका प्रशासनिक सारा अमला विफल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सरकार शराबबंदी पर विफल हो गई और शराबबंदी का रोज ढोंग कर। लेकिन सर, जहां जहां विफलताएं नजर आ रही है, जहां जहां लूज पॉइंट नजर आ रहा है, उसको टाइट करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, कहां टाइट करने का, और ढीला होता जा रहा है। और ढीला, देखिए, सत्ता के संरक्षण में जब प्रदेश भर में अवैध शराब का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है, तो आप किस तरह से लगाम लगाएंगे? जब पुलिस और माफिया का गठजोड़ सत्ता के संरक्षण में इस अवैध शराब को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है, तो शराबबंदी कैसे सफल? तो सर, इसको क्या किया जाए, इसको खत्म कर? जब नीतीश कुमार जी के नेताओं के घर में शराब की बड़ी बड़ी खेपें बरामद की जाती है तो कोई इन पे कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जब दोहरे मानदंड एक ही तरह के अपराध पर आप सुनिश्चित करेंगे तो कैसे आप लगाम लगाएंगे? आप समझ लीजिए कि इनकी पुलिस व्यवस्था विफल हो गई है, प्रशासनिक तंत्र विफल हो गया है, चौकीदारों को इन्होंने लगाया, कई चौकीदारों को अपनी जान गंवानी पड़ी, माफियाओं के निशाने पर आना पड़ा, शिक्षकों को लगाया गया, ड्रोन से शराब की खोजी की जा रही है, सैटेलाइट फोन से। अब बताइए कि जनता की गाढ़ी कमाई का के जो पैसे हैं, जो टैक्स का पैसा है, उसका दुरुपयोग खुलेआम किया जा रहा है, सरकारी खजाने की लूट हो रही है। और अब ये चौंकाने वाली कल जो तुगलकी फरमान आई है कि अब शराबियों से ही पूछा जाएगा कि तुमने शराब कहां से खरीदी और शराब माफियाओं का अड्डा बताओ, तो पुलिस क्या करेगी?
सर, इसका मतलब है कि सरकारी अमला पूरी तरह विफल हो गया है। सरकार ने मान लिया है कि मेरे पुलिस अब इन शराब माफियों पर नकेल कसने में पूरी तरह मुकम्मल नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान जी ने ये आरोप लगाया है कि मैं मुख्यमंत्री की नीतियों का, बातों का विरोध करता हूं, वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। इस पर जदयू के प्रवक्ता नीरज जी ने कहा है कि चिराग ये अपनी चिंता करें, उनको तो राजनीतिक गोली जनता ही मार रही है और 2024 के चुनाव में वो एमपी मटेरियल रहेंगे या नहीं, इसकी वो चिंता करें। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है नीरज कुमार जी का बयान। उन्होंने गलत संदर्भों में इसको ले लिया। नीतीश कुमार जी के प्रति उनका कोई ऐसा दुर्भावना नहीं था। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, उन्होंने प्रदेश के उन बिहार तमाम 12 करोड़ 13 करोड़ बिहार वासियों की चिंता की जिन्हें माफियाओं द्वारा लगातार गोली का निशाना बनना पड़ रहा है। उन्होंने उस ओर इंगित किया है। और नीरज कुमार कहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जो है संसद मटेरियल नहीं है, एमपी मटेरियल नहीं है। आप बताइए कि सीएम मटेरियल है उनके प्रधानमंत्री। आज की डेट में तीसरे नंबर की पार्टी आज मुख्यमंत्री कृपा पात्र बीजेपी के बने हुए हैं। ये कितने दिन बने रहेंगे? बीजेपी की कृपा से बने हुए कितने दिन बने रहेंगे? जिस तरह से जब पायलट गाड़ी को दूसरे दिशा में ले जाने लगे, जब असंतुलित हो जाए गाड़ी, तो ये समझ लेना चाहिए कि ड्राइवर विफल है। पीछे वाले जो सवारी बैठे हुए उनको ये समझ जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भाजपा पूरी तरह समझ गई है कि हमारे पहले स्टीयरिंग पर जो बैठे हुए ड्राइवर साहब हैं वो पूरी तरह विफल हो गए हैं। नीरज कुमार को ये बात मान लेना चाहिए कि हमारा जो है कप्तान पूरी तरह बिहार सरकार के इस गाड़ी को चलाने में विफल साबित हो गई है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता है वो बिहार वासियों को लेकर है, उन्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। जान तो वो हथेली पर लेकर उतरे हैं मैदान में। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजेश भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है। नीरज कुमार के बयान पर भी कि ये गाड़ी अब इनसे चल नहीं रही है और इनको समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब सीएम मटेरियल भी नहीं रहे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।